बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा गैसेस। इनमें हम देखेंगे बहुत सारे गैस लाज, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एफएससी के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेकेंड रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो है वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह जल्दी जो है हम इसकी रिवीजन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैसेस से। गैसेस के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्रेशर ऑफ गैसेस। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ ये टर्म्स लिखी हुई हैं अबाउट प्रेशर ऑफ गैस। 760 टोर लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे 760 mmHg के बराबर उसे किया है, फिर मैंने 180 m उसे कहा है, फिर मैंने उसे कहा है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पैस्कल की इक्वल भी होता है। 76 सेंटीमीटर, ये 76 जो है यहाँ पर, ये जो 76 आया है, ये 76 यहाँ पर, ये वाला 76 ऊपर वाली वैल्यू से ही mm से सेंटीमीटर चेंज किया गया है। जो मिलीमीटर होता है वो 10⁻³ होता है और जो सेंटीमीटर होता है वो 10⁻² होता है और यही बराबर होता है 14.7 पाउंड स्क्वायर पर इंच। किलो पास्कल भी इसी को कहते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम जो है इसको 1.01325 बार भी कहते हैं। मिली बार जो है वो मीटरोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉ। इन गैस लॉ को स्टार्ट करने से पहले ही मैं जो है वो आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आइडियल गैस। ये बात जो है ये इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह जो है वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी आइडियल गैस होता क्या है और नॉन आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस का किसके साथ ताल्लुक़ है, आइडियल के साथ या नॉन आइडियल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सबसे पहले जो लॉ आता है ना वो बॉयल्स लॉ आता है। उसकी ये वाली वैल्यू तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, PV = K। आप इसका रिलेशन बना के भी कर सकते हैं, P1 V1 = P2 V2 = K। और ये कब होती है, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं कांस्टेंट। ये नीचे इसके कुछ ग्राफ दिखाए हुए हैं, ठीक है। इन ग्राफ्स के अंदर जो है पहला ग्राफ है उसमें आप कर्व्स देख रहे हैं हाइपरबोला है, ठीक है। आइसोथर्म इसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कांस्टेंट में ही बढ़ता है, तो यानी कि पहले एक कर्व के लिए टेम्परेचर ये था और अगली कर्व के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन पहली से बढ़ गया है, तो वो टेम्परेचर दोनों एक्स एक्सिस, एक जो इस तरफ होती है इसे कहते हैं वाई ऑर्डिनेट, जो इस तरफ होती है इसे कहते हैं एब्सीसा, तो ये इन दोनों से अवे चला जाता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम ऑब्वियसली जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये के जो है यहाँ पर, जो ये वाला के है हमारे पास, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ मोल्स पे। जो चीज़ें कांस्टेंट है ना उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि जब वो चीज़ें कांस्टेंट चीज़ों से हटने लग जाएंगी तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन ख्याल करना है कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को आपने पिक नहीं करना, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो ग्राफ दिखाया ये 1/V, ये 1/V क्या है? ये V का उलट है। अब जो मेरा दुश्मन होगा और जो पहले से दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप में, यानी कि दुश्मन के दुश्मन का ये दोस्त बन जाएगा, फिर उसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखेगा। यहाँ पे भी T2 जो है वो एक्स एक्सिस से दूर चली जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ेंगे, स्लोप बढ़ेगी। देखिए टेम्परेचर T2 बढ़ गया तो स्लोप अवे चलेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लोप जो है मेरे पास, जिसमें एक तरफ ऑर्डिनेट वाली साइड पे PV है और दूसरी साइड पे P है। PV किसके बराबर है? K के। K तो हम कह चुके हैं कांस्टेंट है, तो उसके लिए कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया जिसे हम कहते हैं आइडियल बिहेवियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर इन केल्विन। या यहाँ पर जो है ना बच्चे मेनली गलती ये करते हैं कि वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहने देते हैं। इनसे उनका क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है। टेम्परेचर आपने हमेशा केल्विन में लेना है, वरना ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। V = KT, यानी कि इन्वर्स जो है यहाँ पर रिलेशनशिप होगा किसका? K और T का। और V यानी कि वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा टेम्परेचर पे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें खुद आपने एक चीज़ चूल्हे पे चढ़ाई हुई है, उसे गर्म कर रहे हैं, तो वो गैस में जाएगी और गैस से तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये कब होगा? जब प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट होंगे। अगर ये प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हुए कांस्टेंट से, तो इसका मतलब ये है कि K इन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। इसके ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं आइसोबार। याद रखना आपने, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं उनकी इस तरह से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन आती है, और जो इन्वर्स रिलेशनशिप में होते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आता है, ठीक है, हाइपरबोला के फॉर्म में।
तो ये के डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है जो विद इन मॉलिक्यूल्स होती हैं, मतलब इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस जो विद इन मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद मॉलिक्यूल्स के अंदर है। ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ये दिखाया गया एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसके लिए वैल्यू क्या होती है, इसको याद करने का तरीका ओके से आप याद कर लें। और ज़ीरो के जो बराबर होता है ना वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है बच्चे? ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। इन रियल ये टेम्परेचर जो है इस पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन भी आ रहा है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। ये अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। यानी कि अगर हम ये कहेंगे वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये गलत बात हो गई ना प्रैक्टिकली। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इन जो है वो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं उनके अंदर। एक्चुअल के अंदर इस टेम्परेचर में होता क्या है, जो गैस होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, जिससे गैस तो हो जाती है ज़ीरो उसका वॉल्यूम, लेकिन वो चेंज किस में हो जाती है, लिक्विड में। जो कैलकुलेशन में हमें ये लगता है कि हमारे पास ये जो डाटा आया है इस पे वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में जब उसे हीट अप किया जाए। इसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर ये दिखाया गया है, VT जो कि वॉल्यूम है T डिग्री सेल्सियस पे, और V0 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम है, 1 + T/273। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम कम करने या ज़्यादा करने से जो है उस पर कितना चेंज आए, T/273, या बढ़ जाए या कम हो जाए। मेनली ये तो है फॉर्मूला लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इससे 2 सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ आता है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इतना ही जो है वो वॉल्यूम के अंदर जो है वो डिक्रीज़ आएगा। यानी कि हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन हमें ये नहीं पता था कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, हमें ये चीज़ें जो है वो नहीं पता थी। इसे अभी हमें पता चल गया कि जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। ये 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं बल्कि -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, 0 के से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मास इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाली स्लोप जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ करें तो तब भी ये वाली स्लोप जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन। नेक्स्ट आते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर 0 वॉल्यूम इम्पॉसिबल है रियल गैसेस के लिए, ये तो बात हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर्स दिखाए हुए हैं, इनकी कन्वर्जन आप देख लें। अगर आपको जो है डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दिया केल्विन में लेके आना है, उसमें 273 ऐड कर दें। डिग्री सेल्सियस में दिया 5/9, इसमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बोर्ड मास का रूल तो आपको याद होगा, उसके बाद 5/9। नीचे वाला जो है यहाँ पर 9/5 को पहले C के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 32 ऐड करना है आपके। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, ये डिग्री सेल्सियस है, इस तरफ डिग्री सेल्सियस जो है उसको जो है हमेशा अहमियत दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को एक तो हमने ब्रैकेट में भी कैद किया है और दूसरा हमने यहाँ पर छोटी वैल्यू ऊपर लिखी है, और जो नीचे है ना यहाँ पर डिग्री सेल्सियस उसको हमने देनी है फोकिए, उसमें हमने 9 बड़ी रकम ऊपर रखी है और साथ प्लस का साइन के साथ 32 ऐड किया, और हमने कोई ब्रैकेट लगा के कैद नहीं किया। यानी कि आप हाइपोथेटिकल स्टोरी जो है अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। केल्विन के लिए ये वैल्यूज़ हैं कम से लेके ज़्यादा, और ये कम से लेके ज़्यादा यानी कि फ्रीजिंग से बॉइलिंग, और फ़ारेनहाइट में ये है। एवोगैड्रो लॉ क्या है, V जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, कब, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, दूसरे लॉज की तरह है। तो यहाँ पर जो है K डिपेंड करता है प्रेशर पे, जो चीज़ें कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ओरिजिन से। ठीक है, और अगर इन्वर्स रिलेशनशिप होता तो हमें यहाँ पर इस तरह का हाइपरबोलाई मिलता। ठीक है, हाइपरबोलाई मिलता। 1 मोल बराबर होता है, अब ये जो है ये चैप्टर 1 की बात है, स्टिचियोमेट्री के अंदर जो कैलकुलेशन है उनकी बात है। ये 1 मोल बराबर होता है इतने वॉल्यूम के, और वो बराबर होता है इतने मॉलिक्यूल्स के। 1 dm³ कितने के बराबर होगा, तो यहाँ हमने 1 करना है, ये सारी वैल्यू उठाएं वहाँ जाके डिवाइड कर दें, तो इस तरह हमारे पास 6.02 आ जाएंगे। मासिस अगर हमने बताने हो 1 dm³ पे तो गिवन मास ओवर 22 को वहाँ जाके डिवाइड कर दें।
हाइड्रोजन के लिए ये आ गया, ऑक्सीजन के लिए ये आ गया, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट, यहाँ सबसे ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिखी है, उस ये है कि वॉल्यूम इंडिपेंड करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट है मास के और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा, चार्लीज लॉ पढ़ा, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा, हमने कहीं पे कहा वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मास के इन्वर्स रिलेशनशिप है, वो तो नेचर ऑफ गैस को भी कॉन्स्टेंट लेकर इन लॉज को लेकर चलता है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 मोल के अंदर जितने मर्जी चाहे मास हो, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 TM³ ही होगा। नेक्स्ट आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है। ये वाला फार्मूलाज तो आप माशाल्लाह सब बच्चों को ही पता होगा। P1V1/T1 = P2V2। ये दो लॉज को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन से लॉज हैं ये? एक बॉयल्स और एक चार्ल्स। नीचे वाला जो है एक बॉयल्स और दूसरा एवोगैड्रोस को मिलाकर बनाया गया है, और ये जो है वैल्यूज़ बराबर होंगी के। यहाँ पर अगर हम तीनों लॉज को मिला दें तो PV = nRT आ जाता है। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। यहाँ पर R होता है आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट। डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो है वो आपको फाइंड करने का जो तरीका है वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने उसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, D = PM/RT। मेनली ये वाला N जो है इसे खोलते हैं, इसकी जगह गिवन मास ओवर मोलर मास आता है, ठीक है। फिर ये जो मोलर मास होता है इसको जो है वो यहाँ पर पुट करने के बाद जो है हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम को करके फिर हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। आइडियल गैस कांस्टेंट R, जिसे PV/NT भी आप कह सकते हैं। इसको कैसे फाइंड करना है? जब प्रेशर हो ATM के अंदर, वॉल्यूम हो DM³ के अंदर, और जो है N हो हमारे पास मोल्स में, टेम्परेचर हो केल्विन में, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, इसे कहना है नॉन SI। और फिर हमने अगर ATM को प्रेशर को चेंज करना है mmHg या टोर के अंदर, 760 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर हमने DM³ को भी चेंज करना है CM³ के अंदर तो 1 DM³ बराबर है किस तरह से, ये जो ऊपर मीटर क्यूब है ना, ये D के ऊपर भी है, N के ऊपर भी है, तो इस तरफ हो गया 10⁻³ इस तरफ कितना है 10⁻² के ऊपर भी क्यूब है 6 -6 और ये +3 -6 और +3, तो ये भी कितना आ गया 10⁻³ ठीक है। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ आपने बराबर करके जान लेना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने हैं, 1000 cm³ है। ये भी अभी तक नॉन SI है। फिर हम चलते हैं SI यूनिट के ऊपर। उसमें प्रेशर हमें चाहिए होगा Nm/m² के अंदर, और इसके अलावा हमें वॉल्यूम चाहिए होगा m² के अंदर, और m³ के अंदर सॉरी, और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो हमें इस तरह से, और टेम्परेचर चाहिए होगा केल्विन के अंदर। फिर हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू 8.31 J/Kelvin/mol। फिर हमने जाउल को अगर कन्वर्ट करना हो कैलोरी के अंदर, तो हमें पता है कि एक कैलोरी जो है वो एक छोटा यूनिट है, जाउल एक बड़ा यूनिट है। तो 1 कैलोरी जो है कैलोरी जो है वो एक बड़ा यूनिट है, और जाउल जो है वो एक इसके मुकाबले में एक छोटा यूनिट है, वो 4 ऑलमोस्ट जाउल के बराबर है। फिर आप इसे 4 से डिवाइड कर दे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ गैस, ठीक है। मोशन ऑफ गैस के अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि मोशन कौन सा ब्राउनियन मोशन होता है। इसका सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसमें हैफेजर क्या होता है। हैफेजर होता है रैंडमली मोशन, यानी कि उसको कोई पता नहीं चल रहा अब वहाँ गया, अब कहाँ जाना है, उसने अपनी मर्जी से वो बिल्कुल घूम रहा है पूरा, ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं आप इसे। मोशन ऑफ गैस में हमारे पास यहाँ पर 3 मोशन आ जाते हैं। सबसे पहला है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ये हर डायरेक्शन में होता है, ऊपर 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 नीचे भी, या इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ अगर जा रहा है तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो ये ट्रांसलेशन मोशन कुछ इस तरह का होता है। ये मोनो, ट्राई, डाई, ठीक है, इन तीनों गैसेस के अंदर पॉसिबल है। रोटेशनल मोशन क्या करता है, वो बिल्कुल इस तरह से रोटेशन कर रहा होता है, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द। ये सिर्फ ट्राइटोमी के अंदर होता है। स्पिन और एंगुलर मोशन, और मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राउंड इसने करना है। वाइब्रेशनल क्या होता है, एक चीज़ यहाँ से यहाँ गई फिर वापस आई, यानी ओसिलेशन की तरह ऐसे 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 हो रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ डाई के अंदर होता है, डायटोमिक गैस के अंदर। यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पर मेनली काइनेटिक एनर्जीज जो है वो फॉलो हो रही होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि एंड पर जो है वो हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे किसका, आइडियल और नॉन आइडियल गैस का। तो वो कॉन्सेप्ट अभी लेते हैं। कोई गैस भी 100% आइडियल नहीं होती, कोई गैस भी 100% नॉन आइडियल नहीं होती। हर किसी के अंदर ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अगर जो है वो हमारे पास लोअर प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो गैस होगी आइडियल। और नॉन आइडियल और रियल गैस कब होगी, जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर, ठीक है। आइडियल के लिए जब लो प्रेशर है तो इसका मतलब हाई वॉल्यूम है, हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब हाई वॉल्यूम है अगेन। इसी तरह से आपने वाइस वर्सा।
अच्छा, इसको याद करने का निमोनिक क्या है आपको पता है? इसमें से अगर हम एक भी वैल्यू याद कर लें तो बाकी 3 की 3 यहाँ पर हमें अपने आप याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर निमोनिक है लिप, LIP लिप, L फॉर लो, एंड वाला P फॉर प्रेशर, लो प्रेशर, दरमियान में I, लो प्रेशर इज़ फॉर आइडियल, अगर उसके लिए लो प्रेशर है तो टेम्परेचर हाई है, ठीक है। अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो दूसरी साइड पे लो टेम्परेचर है, तो ऊपर उसी साइड पे जो है हमारे पास हाई प्रेशर होगा, ठीक है। नेचर ऑफ गैस, पोलैरिटी बढ़े, मोलिकुलर साइज बढ़े, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़े, नोड आइडियलिटी जो है वो फिर बढ़ जाती है, ठीक है। गैसेस डिविएशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये डिविएशंस का क्या मतलब होगा, यानी कि वो बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ को उस तरह से नहीं फॉलो करेंगे जिस तरह से उनको करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने अभी भी ये सारा कुछ पढ़ा है, तो अगर आप चाहें तो आप इसका एसेस जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी आपने कहीं जाना नहीं है, हम इसका नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है वो हम इसे जल्द इसकी रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।